हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पार्ट 9 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हुई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन को बना करके क्या आंसर आता है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20 और 30% की वृद्धि होती है, ठीक है। लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई है 20% की वृद्धि हो रही है लंबाई में, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। वृद्धि हो रही है ना, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो 5 से 6 हो गया, ठीक है, इसका लंबाई, ठीक है। और चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है कि 30% की वृद्धि होती है चौड़ाई, ठीक है, ये 30% है, ठीक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, ठीक। देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 30/100 लिखेंगे, 1 0 कट गया, 3/10 नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3/10 हो रहा है और वृद्धि हो रही है, ठीक है, 10 से 13 हो गया, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये इतना आ गया। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे सबसे पहले कि कोना कोनी कट भी रहा है, तो कोना कोनी ये कट रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है और 5 दूनी 10 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको आयत का क्षेत्रफल के बारे में तो जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये हो गया पुराने वाला का लंबाई और ये हो गया पुराने वाला आयत का चौड़ाई, ठीक है। तो 5 × 25 हो गया, ठीक है। पहले जो आयत था उसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया 25 यूनिट, ठीक है। और 13 × 39 इसका हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल जो है दोनों, पहले 25 था और 39 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्षेत्रफल, कितने का बढ़ रहा है, 30, 5 3 9 5 14 का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। 25 और 5 30 हुआ और 9 और 5 14 ने हुआ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है। तो जैसे ही बढ़ेगा तो हम लोग ये वाला देंगे, ठीक है, नीचे में 25%। किसके कारण बढ़ा है, तो 25 क्षेत्रफल जो 25 आया उसके कारण जो है 39 बढ़ गया है और 100 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। फिर काट लेते हैं, 25 × 25, 25 × 100, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 56% बढ़ गया, ठीक है, बढ़ा। ये हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि होती है और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी होती है, ठीक है। आयत के बारे में कहा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या है, लंबाई है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है लंबाई। लंबाई के बारे में क्या कहा जा रहा है, 37.1/2% है। 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, ठीक है, 3/8 होता है। वृद्धि होती है यानी क्या, 8 से 8 3 11 हो रहा है, ठीक है। फिर चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। चौड़ाई के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, 20% की कमी हो रही है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, कमी हो रही है तो 5 में से घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारा, ठीक, इतना आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कट रहा है कि नहीं, तो ये कट रहा है, 4 × 4 4 दूनी 8, ठीक है। इसको देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, पुराने वाले का, नया वाला का ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया इसका, ठीक है, और 11 हो गया इसका। देखिए सबसे पहले बात क्या है, पहले वाले आयत का क्षेत्रफल इतना था और दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल इतना है
और दूसरे वाले का इतना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 10 से 11 हो रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना पर, 10 पर बढ़ रहा है, ठीक है, गुने 100, ठीक है। ये कितना हो गया, 10% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई में 50% की कमी, ठीक है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। हम लोग घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला हम लोगों को तो पता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है, ऊंचाई होता है इसका फार्मूला आयतन का, घनाभ का आयतन, ठीक है, आयतन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसको रेशियो मेथड से, ठीक। लंबाई के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लंबाई लिखेंगे। लंबाई क्या 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, कमी की जाती है, 2 था तो 1 हो गया, ठीक है। और चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, 20%, ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और ये है क्या, चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई में बोला जा रहा है 20% का वृद्धि, ठीक है, तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद ऊंचाई के बारे में बोला जा रहा है, ऊंचाई के बारे में बोला जा रहा है कि 20% की कमी की जाती है, ठीक है, 20% की कमी की जाती है 1/5, पहले 5 था तो ये 4 हो गया, इसमें कमी किया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले देख लेंगे कोना कोनी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये कट रहा है, 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, ठीक है, ये तो कट रहा है। अब लगभग हम लोग देख रहे हैं कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका आयतन देख लेते हैं। आयतन तो जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आयतन निकालते हैं, 5 × 25, ठीक है, 25 आया। और इसको देखते हैं 6 दूनी 12, ठीक है, ये 6 दूनी 12 हो गया। हम लोग देख रहे हैं पहले 25 था, ठीक है, अब 12 हो गया, ये तो कमी हो रहा है, ठीक है, कमी हो रहा है। कितना का कमी हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है, 13 का कमी हो रहा है, ठीक है, 13 का कमी हो रहा है, कितना पर, 25 पर, ठीक है, और गुने 100 कर देंगे, ठीक। 25 से कहें 25, 25 चौका 100, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 52%। क्या कमी या बढ़ोतरी, ठीक है, क्या हो रहा है, कम रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये कमी हो रही है 52% का। तो आंसर कहाँ है, बी नंबर हमारा आंसर सही है। ये सवाल भी आप लोग समझ गए, अच्छा सवाल था। अब हम लोग फिर दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, देखते रहिए आप। इसमें होता है क्या, प्राइस, ठीक है, प्राइस हो गया और गुने कंजम्पशन होता है, ठीक है, कंजम्पशन होता है, ठीक है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इजकल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है। ये होता है क्या, मूल्य, ठीक है, मूल्य गुने खपत, ठीक है, और बराबर क्या होता है, व्यय, बराबर व्यय होता है, या आप खर्चा समझ लीजिए, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। प्राइस इंटू कंजम्पशन
इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। ये एक तो फार्मूला है इस टाइप के सवाल को बनाने का। ठीक है, अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। ठीक, देखिए चीनी की कीमत में जो है 16.2/3% की वृद्धि होती है। ठीक, हम लोग 16.2/3% का वृद्धि किया जा रहा है। प्राइस हो गया ये। ठीक है, प्राइस है 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, आप लोग तो याद कर लिए होंगे 1/6 होता है। वृद्धि हो रही है यानी प्राइस में वृद्धि हो रही है 6 से 7 हो रहा है। ठीक है, इतना देखते रहिए। ठीक है, और इसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि खपत में 25% की कमी हो रही है। ये हो गया कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन हो गया। ठीक है, और 25% बोला जा रहा है, 25% की कमी हो रही है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यहाँ 4 से 3 हो रहा है। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं मूल्य गुने खपत बराबर व्यय होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्यय निकालेंगे। व्यय, ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है किसी व्यक्ति का वो निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कट खोट रहा है कि नहीं, तो कट रहा है। 3 का 3, 3 दूनी 6 हो रहा है। तो इसको देखते हैं, 4 दूनी 8 हो रहा है। ठीक है, और 7 का 7 हो रहा है। पहले उसका खर्चा 8 यूनिट था, अब 7 यूनिट हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका खर्चा कम रहा है। ठीक है, कितने का कमी हो रही है, ठीक है, तो 1 का कमी हो रही है। कितना पर, 8 पर। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो हम लोग तो जानते हैं 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12.5%। ये हमारा आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। 12.5%, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। हाँ तो दोस्तों आइए अब हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे परसेंटेज में। और ये खपत, व्यय और प्राइस जो होता है, इस तीनों में से यदि किसी को कांस्टेंट रख दिया जाए, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेशियो, अगला रेशियो कहाँ से लाएंगे, ठीक है, उस बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखते रहिए क्या बता रहा हूँ। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मूल्य कौमा खपत। ठीक है, खपत और व्यय। ठीक है, व्यय में से किसी को कांस्टेंट रख दिया जाए तो, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल्य खपत और व्यय में से किसी को यदि कांस्टेंट रख दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग तो अभी जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु 5 रुपया का है, ठीक है, 5 रुपया का है, और हम लोग 4 यूनिट जो है 4 यूनिट खपत कर रहे हैं, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है,
20 यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, 20 यूनिट है। अब मान लेते हैं मार्केट में उसी वस्तु का प्राइस जो है घट गया, ठीक है। घट गया, कितना घट गया, तो प्राइस 5 था 4 हो गया, ठीक है। प्राइस 4 हो गया, प्राइस 4 हो गया, ठीक है। और हम चाहते हैं क्या कि हम जितना भी खर्च करते हैं वे करते हैं, हमारा खर्च उतना ही रहे, ठीक है, उतना ही यूनिट रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि सामान जो हम खरीदेंगे उसमें ज़्यादा सामान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 रुपया 4 वस्तु मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ 4 वस्तु मिल रहा है, प्राइस घट गया, 4 रुपया में जो है कितना वस्तु मिलेगा, अब 5 वस्तु मिलेगा, ठीक है, 5 वस्तु मिलेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि यदि किसी चीज़ में व्यय को कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो जो है बदल जाता है, बदल जाता है। यदि यहाँ पर 5 और 4 था और यहाँ पर कांस्टेंट कर दिए हैं व्यय को, ठीक है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिए हैं, तो यहाँ पर बदल गया, ये 4 उठ करके यहाँ आ गया और 5 उठ करके यहाँ चला गया। इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जैसे ही प्राइस घटा तो हम लोगों को जो सामान मिलने वाला था वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण लेकर समझते हैं, आखिर ये कॉन्सेप्ट रन कैसे करता है सवाल पे, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग व्यय को जो है व्यय जो भी है यानी एक्सपेंडिचर जो भी है उसको कांस्टेंट करके, ठीक है, कांस्टेंट करके जो है एक ठो सवाल उदाहरण में देखते हैं, ठीक है। प्राइस जो है, प्राइस के बारे में बोला जा रहा है 20% बढ़ रहा है, ठीक है। तो खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है, खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 20%, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है, 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकालेंगे, मैं तो आप लोगों को बता दिया था। यदि वे कांस्टेंट है और प्राइस का रेशियो दिया हुआ है तो ठीक है, कंजम्पशन का रेशियो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि खपत में जो है प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कितने का परिवर्तन हो रहा है, पहले 6 था अब 5 हो गया, क्या हो रहा है, खपत कम रहा है इसका, कितना, 1 का कमी हो रही है, ठीक है, कितना पर, 6 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। यही है 3 है और ये हो गया 50 बराबर कितना हो गया 50/3, ठीक है, इतना हो रहा है। इसका प्रतिशत कितना निकालेंगे, 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। एक उदाहरण और लेके समझते हैं, ठीक है, व्यय को कांस्टेंट ही रखने देते हैं। प्राइस दिया हुआ है 12 सही 1/2% का कमी हो रही है प्राइस में, ठीक है। तो प्राइस का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, ठीक है। कमी हो रही है तो 8 से 7 इसका रेशियो हो जाएगा। और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, यदि वह कांस्टेंट है तो 7:8 हो जाएगा, ठीक है। इसका ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं पहले इसका खपत जो है 7 था, ठीक है, अब इसका खपत जो है 8 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना पर, 7 पर, गुने 100, ठीक है। 1/7 तो हम लोग जानते हैं 14 सही 2/7% इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आप लोग उदाहरण समझ गए होंगे, आप लोग देख लीजिए। इसी के आधार पे हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग अब इस सवाल को करके देखते हैं, इसमें क्या कांस्टेंट करने के लिए बोला जा रहा है। सवाल है, एक त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि
की जाती है। ठीक है, त्रिभुज की लंबाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसमें देखिए जो एरिया है ना, जो एरिया है उसको कांस्टेंट कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एरिया को कांस्टेंट कर दिया गया है। तो अब हम लोग इसी कंसेप्ट पे जो है इस सवाल को करते हैं। आधार बोला जा रहा है यानी बेस के बारे में बातें हो रही है। 25% की वृद्धि किया जाता है। ठीक है, 25% की वृद्धि बराबर 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यानी 4 से 5 हो जा रहा है इसका आधार। ठीक है, अब हम लोग इसका लंबाई निकालेंगे। एरिया यदि कांस्टेंट है तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की हाइट क्या हो जाएगी। ठीक है, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइट। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसका हाइट पहले 5 था, अब 4 हो रहा है। ठीक है, तो कमी हो रहा है हाइट में, कितना पर हो रहा है, कितना पर हो रहा है, 1 का हो रहा है। ठीक है, 1 का कमी हो रहा है कितना पर, 5 पर गुने 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लंबाई में जो है 20% हम लोग कमी करेंगे ना, 20% कमी कर देंगे तो हमारा एरिया जो है जितना पहले था उतना ही रह जाएगा। ठीक है, ये सवाल आप लोग देख लिए, समझ गए होंगे। यदि चीनी की कीमत 33 से 1/3 बढ़ जाती है तो हमें कितने प्रतिशत की खपत घटानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे। ठीक है, देख रहे हैं उसी टाइप से है। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। प्राइस है 33 सही 1/3%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/3। ठीक है, इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। क्या बोला जा रहा है कि बढ़ जाता है, यानी 3 से 4 हो रहा है। ठीक है, इसमें खपत को कांस्टेंट रख दिया है, यानी वे को कांस्टेंट रख दिया है, तो हमारा कंजम्पशन का रेशियो, ठीक है, कंजम्पशन का रेशियो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत खपत घटा है। ठीक है, कितना का घट रहा है, यहाँ पर 1 घट रहा है, कितना पर, 4 पर गुने 100। ठीक है, तो 1/4 क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसको देख लीजिए, 4 का 4, 25 चौका 100, इतना हो गया 25%। यहाँ पर तो आप लोग समझ गए, प्राइस का रेशियो दिया हुआ है और कंजम्पशन का रेशियो 4:3 आ गया, इसीलिए कि खपत को जो है कांस्टेंट रख दिया गया है, इसीलिए ये उल्टा हो जाता है कंजम्पशन का रेशियो। पहले 4 था, अब 3 हो रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, कितना पर, 4 पर गुने 100, 25% का आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। हम लोग अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। यदि ग्राहक उस वस्तु पर अपना वह सामान रखना चाहता है तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, प्राइस दिया हुआ कितना, 20% दिया हुआ है। प्राइस 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बढ़ जा रहा है, 5 से 6 हो रहा है इसका रेशियो, और खपत को वे को कांस्टेंट रखना चाहता है। ठीक है, तो कंजम्पशन यानी खपत क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा ये। ठीक है, खपत कितने प्रतिशत की कमी करना चाहता है, पहले खपत हो रहा था इसका 6, अब हो रहा है 5, कम हो रहा है। ठीक है, कितना का कम हो रहा है, 1 का कम हो रहा है, कितना पे, 6 पे, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे, और 1/6 हम लोग जानते हैं क्या होता है, 16 सही 2/3%। ये आंसर है हमारा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग।